अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही स्पेशल किस्म की बिरयानी, जिसमें हम किसी तरह का कोई गोश्त नहीं डालेंगे, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। आज हम बनाएंगे अंडा दम बिरयानी, जिसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट इसका बहुत कमाल का होता है। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने एक पैन में शामिल करना है 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल जो है इसको मीडियम फ्लेम पे हम लोग गर्म कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही हल्दी। 15 से 20 सेकंड के लिए हमने इसको ऑयल में जो मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और अब इसमें शामिल करेंगे हम 4 से 5 उबले हुए अंडे, जिनका छिलका मैंने उतार लिया है। और इस तरह से कोई चम्मच ले ले, छुरी ले ले, इस तरह से इसको प्रिक कर लेना है, ताकि अंडे जो है हमारे ऑयल में फटे नहीं। बेसिकली हम क्या करें, यहाँ पे अंडे को फ्राई कर रहे हैं थोड़े से ऑयल में। और इसी के साथ ही मैं शामिल करूंगी 2 दरमियाने साइज के आलू। इनको मोटा मोटा मैंने काट लिया है। अंडे और आलू जो है इकट्ठे हम लोग यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। अब 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको उलट पुलट करते हुए, ताकि ये अच्छी तरह हर तरफ से फ्राई हो जाए। इस तरह से अंडे फ्राई करके जब हम लोग अपनी ग्रेवी में शामिल करेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा मजे का बनेगा। तो अंडे फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करते हैं और इसको चूल्हे से नीचे उतार के इसको साइड पे रख देते हैं। तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। अब एक बड़ा पैन लिया है और इसमें शामिल किया है 3 लीटर पानी। पानी में शामिल करना है 2 टेबलस्पून नमक। अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, दालचीनी, साबित जीरा, बड़ी इलायची और तेजपात और 3 से 4 दाने लौंग के। और साथ ही इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल या देसी घी जो भी है आपके पास वो डाल दी। इससे चावल जो है बहुत ज्यादा मॉइस्ट बनते हैं। और साथ ही शामिल करूंगी हरी मिर्च, इसको भी मैंने काट के डाला है, ताकि जो चावल हम बॉईल करेंगे उनमें थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। कुछ ड्रॉप्स लेमन के मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास है तो डाल दें, क्योंकि इससे चावल जो है वो बड़े खड़े खड़े से बनेंगे और एक एक दाना अलग होगा। दूसरी तरफ चावल जो है मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। 300 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, तकरीबन 1.5 कप चावल मैंने लिया है। और बासमती राइस लिए हैं मैंने। पानी में उबाल आ चुका है, तो यहाँ पे अब हम अपने जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो यहाँ पे डाल देंगे। अब चावलों को हमने हाई फ्लेम पे 90% जितना कुक कर लेना है। मैं बिरयानी में कभी भी 70 या 60% चावल कुक नहीं करती, मैं हमेशा 90% कुक करती हूँ। फिर लास्ट में जब दम पे लगाते हैं बिरयानी को, तो 10 मिनट में ही हमारी बिरयानी जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाती है। 90% चावल बॉईल होने वाले हैं और ये मैं आपको पहले चेक करवा देती हूँ। और ये चेक करें, चावल चावल हमारा खिला खिला बन चुका है और ये 90% बॉईल हो चुका है। अब इसको मैं छान लूंगी छलनी में और इसको रखूंगी मैं साइड पे। अगली तैयारी ग्रेवी की कर लेते हैं। एक बड़ा पैन लिया और इसमें शामिल करना है 1/4 कप ऑयल। और इसमें शामिल करूंगी मैं 2 बड़े साइज की प्याज, जिसको स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पे हमारी जो प्याज है इसको हम लोग गोल्डन ब्राउन करेंगे। कॉन्टिन्यूस इसमें चम्मच चलाते रहना है, ताकि ये ना हो प्याज नीचे से जल जाए और ऊपर वाली प्याज जो है कच्ची रह जाए। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पे सारी प्याज जो है मैं पैन से बाहर निकालूंगी। इसको किसी खुली प्लेट में रखूंगी। ये ध्यान रहे, प्लेट में टिश्यू पेपर या अखबार वगैरह कुछ नहीं बिछाना आपने। प्याज जो है मैंने सारी बाहर निकाली और उसी ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले, एक बड़ी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेजपात और 5 से 6 दाने लौंग के। और साथ ही शामिल करूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको कुछ सेकंड के लिए हम ऑयल में तड़का लेंगे। अब शामिल करूंगी नमक, 1 टीस्पून। यहाँ पे मैं नमक शामिल कर रही हूँ, कम लगेगा तो मैं बाद में और शामिल करूंगी। और साथ ही कुटा धनिया हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। अब ये जो मसाले मैंने शामिल किए हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 बड़े साइज के टमाटर, रफली इनको मैंने काट लिया है। फ्लेम यहाँ पे मीडियम लो है। मीडियम लो फ्लेम पे हम इस मसाले की भुनाई करते रहेंगे, तब तक हमारे टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इस स्टेज पे मैं शामिल कर रही हूँ तली हुई प्याज, जिसको हमने प्लेट में निकाल के रखा था और थोड़ा सा हिस्सा मैंने बचा लिया है, ताकि लास्ट में जो गार्निशिंग मैं करूंगी उसके लिए प्याज काम आएगी। बाकी सारी प्याज मैंने यहाँ पे डाल दी है। जीरा पाउडर हाफ टी स्पून वो डाल देना साथ ही। अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन चुका है और यहाँ पे शामिल करूंगी हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देनी है और आधा कप दही। जैसे ही दही शामिल करनी है तो फ्लेम जो है लो मीडियम पे कर देना है, ताकि दही जो है वो फटे नहीं। यहाँ पे मैं शामिल करूंगी फ्राई किए हुए आलू। अंडे अभी मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर रही, अंडे जो है बिल्कुल लास्ट में मैं शामिल करूंगी। ग्रेवी हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है और अब मैं शामिल करूंगी हरा धनिया, बारीक चॉप किया हुआ, थोड़ा सा डाल दिया मैंने यहाँ पे।
ग्रेवी हमारी परफेक्ट किस्म की भुन चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी उबले हुए राइस, चावल जिनको हमने छान के रख लिया था। सारे चावल ऊपर से मैं डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो इनकी तहें भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी पहले निकाल लीजिएगा, फिर आधे चावल डाल के बाकी ग्रेवी ऊपर डाल के बाकी चावल डाल दीजिएगा। लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से भी हमारी बिरयानी जो है परफेक्ट बन जाएगी और बार बार दूसरे बर्तन जो है इस्तेमाल करने की झंझट नहीं रहेगी। अब लास्ट में मैं डाल दूंगी फ्राई किए हुए अंडे, फ्राई की हुई प्याज जो हमने बचा के रखी थी, हरा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्चें, ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर मैंने लिक्विड में डाला है और 1 पिंच जितना मैंने पाउडर फॉर्म में डाल दिया है। 1/4 कप दूध लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके दूध मैंने ऊपर से डाल दिया है। इससे चावल को जब हम लोग दम देंगे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेंगे हमारे चावल, वो खुश्क और ड्राई नहीं रहेगी हमारी बिरयानी। ढक्कन पे ये जो होल है इसको मैं कवर कर रही हूँ टिश्यू पेपर के साथ। बिरयानी को दम पे लगाने के लिए पहले 3 मिनट जो है वो फ्लेम को हाई पे रखना है और 3 मिनट के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है दम वाली आंच पे, और उसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखना है। 10 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देना है और तब भी हमने ढक्कन नहीं खोलना। मजीद 10 मिनट इसको वैसे ही रहने देना है ताकि जो चावल हैं वो अच्छी तरह सिमर हो जाएंगे। टोटल 20 मिनट का दम है ये। अब यहाँ पे कवर हटाते हैं तो हमारी बहुत मज़ेदार सी, बहुत स्पाइसी, मसालेदार से ये बिरयानी जो है तैयार है। और ये बिरयानी की लुक चेक करें, एक-एक चावल खड़ा-खड़ा बना है, बगैर किसी तरह के गोश्त के हमने ये बिरयानी बनाई है। लेकिन यकीन करें जब आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे ना, हैरान हो जाएंगे कि बगैर गोश्त के भी क्या बिरयानी इतनी अच्छी बन सकती है। यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ। अगर इस स्टेज पे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत ही परफेक्ट किस्म की मसालादार बिरयानी जो है तैयार हो चुकी है। चावल आप इसका चेक करें, एक-एक दाना अलहदा है। हल्का सा ऊपर से डाल रही हूँ मैं फ्राई की हुई प्याज, थोड़ी सी मेरे पास बची हुई थी वो यहाँ पे डाल देते हैं और अपनी बिरयानी को सर्व करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखें। थैंक यू।